विधानसभा उपचुनाव 2024 का रण सुबह से ही मतदान किया जा रहा है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। ये बड़ा अपडेट 6 बज चुके हैं और 6 बजते ही मतदान संपन्न। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय दिया गया था और क्योंकि 6 बज चुके हैं तो मतदान संपन्न हुआ है। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, खिमसर में मतदान संपन्न हुआ। देवली, उनियारा, 84, सलूंबर में मतदान संपन्न। अब लाइन में लगे हुए मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। जितने व्यक्तियों ने प्रवेश कर लिया है मतदान के लिए, सिर्फ वही व्यक्ति अब वोट डाल पाएंगे। क्योंकि जो कि बूथ में दाखिल हो चुके हैं उन्हें वोटिंग से अछूता नहीं रहने दिया जाएगा और उनके वोट डलवाए जाएंगे। अन्यथा मतदान नए लोगों के लिए अंदर प्रवेश करने के लिए नियम कह रहे हैं कि मतदान संपन्न हुआ है 6 बजते ही। 7 विधानसभा सीटों पर फर्स्ट ईयर लगातार आपको सुबह से जानकारी दे रहा है और हर कुछ घंटे में 7 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे के आंकड़े हमने लगातार आपको बताए कितने प्रतिशत वोटिंग किस सीट पर हुई है। और रामगढ़ शुरुआती दौर से ही बाजी मारता हुआ दिखाई दिया। सर्वाधिक मतदान रामगढ़ में और दौसा लगातार पिछड़ता हुआ मतदान में दिखाई दिया। अब बढ़ता मतदान प्रतिशत या घटता मतदान प्रतिशत किस पार्टी के पक्ष में रहता है ये तो 23 नवंबर को साफ होगा। लेकिन एक तरफ चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान प्रत्याशियों ने दमखम लगाया, वरिष्ठ नेता मैदान में आए, तो वही इंतजार था 13 नवंबर को वोटिंग का। आज वोटिंग हो चुकी है, अब 23 नवंबर पर निगाहें हैं। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला और टिकट वितरण के दौरान कुछ रूठे भी दिखाई दिया। हालांकि बाद में वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से उन्हें मना लिया गया और फिर कड़ा मुकाबला हुआ। कांग्रेस, बीजेपी, वहीं आरएलपी, भारतीय आदिवासी पार्टी और सहित तमाम निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। दौसा, झुंझुनू, रामगढ़ की बात हो या फिर खिमसर, देवली, उनियारा, 84, सलूंबर की बात, मतदान संपन्न हुए हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी तृप्ति हमारे साथ झुंझुनू से जुड़ गई हैं। तृप्ति, मतदान संपन्न हुआ है, बताइएगा अब करीब कितने लोग अभी भी लाइन में मौजूद हैं जिनके वोट डलवाए जाएंगे और क्या स्थिति है पोलिंग बूथ पर फिलहाल?
बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं मतदान संपन्न हो चुका है और जो तस्वीरें हैं वो आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी कि ताला लग चुका है। एक अच्छी बात जो यहाँ पर नजर आई वो ये थी कि जब 5:30 बजे और 6 बजने वाले थे तो उस आधे घंटे में जितने भी मतदाता अंदर थे उन सबको एक्टिव तरीके से मतदान करवाया गया। जो लाइन थी उसको जल्दी खत्म किया गया क्योंकि बिल्कुल 6 बजे डॉट जब 6 बजे तो यहाँ पर ये गेट बंद हो चुका था और इसका निरीक्षण करने के लिए पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर थी और जो लोग थे आसपास के वो भी देख रहे थे क्योंकि जैसे ही 6 बजे 1 मिनट ना ऊपर करते हुए ये गेट बंद कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि जहाँ यहाँ पर जितना भी प्रशासन या जो भी अधिकारी यहाँ पर थे बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया और 1 मिनट भी गवाए हुए 6 बजने से 1 मिनट पहले तक यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी का मतदान हो चुका था और उसके बाद में 6 बजे ये गेट बंद कर दिया गया। आपको बता दूं झुंझुनू की तस्वीरें हम सुबह से लगातार दिखा रहे हैं जी। झुंझुनू में सुबह से जो एक्टिव तरीका था मतदाताओं का, जागरूकता का, उनकी अवेयरनेस का, वो हम आपको दिखा रहे थे क्योंकि सुबह 7 बजे भी कतारें थी तो दोपहर में 2 बजे भी कतारें हमें यहाँ पर नजर आई। थोड़ी सी कह सकते हैं कम प्रतिशत यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत थोड़ा सा कम रहा है। अब उसका रीज़न क्या है वो सभी लोग जानने के लिए उत्साहित रहेंगे और जानना चाहेंगे क्योंकि पिछली बार 5 बजे तक 71% वोटिंग जो है वो दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार 5 बजे तक केवल 61% जो वोटिंग है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। 10% का जो ये फेर हुआ है उसका रीज़न क्या रहा है? क्या सही में लोग देवउठनी 11 पर शादियां मनाने के लिए दूसरे गांव चले गए थे कि वापस वोट डालने नहीं आए? और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जिम्मेदारी से अपना वोट डाला। जैसे कि हमने जब फर्स्ट कम वोटर्स से बातचीत की तो हमने ये देखा कि वो वोट डालने 5 बजे इसलिए आए क्योंकि उनकी कंटिन्यूस 3 कोचिंग्स थी, 3 कोचिंग पढ़ाई, क्योंकि यही भविष्य है, यूथ हैं तो ये अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपना वोट भी डाल रहे हैं। तो ये 2 तरफा की तस्वीरें जो हैं वो फर्स्ट इंडिया ने आपको दिखाई। एक वो लोग जो बहुत ही जागरूक तरीके से अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह 7 बजे भी आए और एक वो जो शायद किसी कारणवश दिन में नहीं आ पाए थे तो शाम को भागते दौड़ते अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पर नजर आए क्योंकि आज का दिन मतदाताओं का दिन है और आज इस ईवीएम में झुंझुनू की किस्मत का फैसला जो है वो उन्होंने कैद कर दिया है। कितने वादे, कितनी बातों पर उन्हें सच्चाई नजर आई और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज यहाँ पर वोट दिया है झुंझुनू के विकास के लिए। और जो भी यहाँ पर आ रहा था उनसे हमने बातचीत की। बिल्कुल तृप्ति बने रहिएगा क्योंकि 84 से सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अभिषेक, 84 की बात करें तो 50% से ज्यादा तो वहां भी हो गई थी, फिर 55% तक भी आंकड़ा पहुंचा। जब घड़ी में 6 बजे तो क्या कह रहा है आंकड़ा, कितने फीसदी वोटिंग 84 में और बीते चुनाव से ट्रेंड इस बार कितना बदला? अभिषेक। बिल्कुल शिखा, जो 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 68% से ज़्यादा के मतदान के आंकड़े हैं, जबकि पिछली बार औसतन जो था मतदान था वो करीब 65% था। तो अगर 5 बजे तक 68% का आंकड़ा है तो 6 बजे तक जो कि अब जो है मतदान खत्म हो रहा है और जो मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर चुके हैं उनको मतदान करने के लिए अलाउ किया जा रहा है। तो इसे देखते हुए जो है प्रतिशत बढ़ेगा। अब ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है इसके सियासी मायने क्या हैं, ये किस प्रत्याशी के फेवर में गया है, ये जो मतगणना होगी उस दिन पता चलेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं गुजरेश्वरी में या जो 84 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर केवल आखिरी मतदाता बचा है जिसको कि वोट करने दिया जा रहा है। इसके अलावा इसके बाद यहाँ पर जो मशीन है, ईवीएम जो है उनको सील कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं मतदान जो दल है उनके जाने के लिए बस भी तैयार खड़ी है और यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई कतार नहीं है, केवल जो एक मतदाता बचा था उसको वोट करने दिया जा रहा है। उसके अलावा सही 6 बजे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मतदान केंद्र का गेट भी बंद कर दिया गया था। अब किसी को भी अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं है। जो अंदर जो प्रवेश कर गए थे 6 बजे तक उन्हीं को केवल मतदान करने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस व्यवस्था भी मुस्तैद है। अब यहाँ से जो 251 मतदान केंद्र इस 84 विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए थे, अब ये सभी 251 जो मतदान दल हैं ये अपनी जो ईवीएम है वो ले जाके जमा कराएंगे स्टोर रूम में और उसके बाद मतगणना शुरू होगी। और जितने भी प्रत्याशी हैं यहाँ से 84 विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे थे, उनका भाग्य अब इन ईवीएम में कैद हो चुका है और मतगणना वाले दिन ईवीएम खुलेगी, पता चलेगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है।
जनता ने किस प्रत्याशी या किस पार्टी या किस नेता के वादे पर वोट दिए हैं और किस जो मैक्सिमम जनता है वो किसे अपना विधायक चाहती है, तो ये मतगणना वाले दिन पता चलेगा। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। और 84 विधानसभा क्षेत्र में इस बार आश्चर्यजनक और रिकॉर्ड जो है मतदान हुआ है। पिछली बार की तुलना अगर हम करें तो पिछली बार करीब 65% मतदान हुआ था और आज अब तक जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं वो 68% से अधिक के हैं। और ये हमारे साथ स्थानीय संवाददाता मौजूद हैं। पुनित, पिछली बार 65% और इस बार 68% से भी ज्यादा 5 बजे के आप आंकड़े बता रहे हैं, क्या इसके मायने हैं? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था वो करीब 65% के आसपास था और ये उस समय जो भारतीय आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी थे राजकुमार राउत वो विधायक चुने गए थे। एक तरफा माहौल था और करीब 60,000 वोटों से उन्होंने लीड ली थी। लेकिन इस बार जो माहौल है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि चूंकि ये दिवाली का समय था और जो पलायन कर अन्य राज्यों में जो लोग मजदूरी करते हैं वो पलायन कर जाते हैं, वो दिवाली के कल जैसे देव दीपावली भी थी, देवउठी 11 भी थी, सावे भी थे। तो आप सही कह रहे हैं कि जो बाहर से यहाँ पर जो बाहर काम धंधा करते वो जो आए हुए थे लोग वो यहाँ रुके हुए थे, ये भी एक कारण है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का, क्योंकि शादियां भी हैं तो और दिवाली का पूरा त्योहार हमारे यहाँ वाकड़ क्षेत्र में पूर्णिमा तक पूरा चलता है, तो उसके बाद ही लोग वापस अपने काम धंधे पर जाएंगे। तो ये एक ओकेजन था जिसका फायदा मतदान को भी मिल पाया। क्या उम्मीद है कि 68% आप बता रहे हैं कि 5 बजे तक हो चुका है, 1 घंटे में या जिन मतदान केंद्रों पे कतारें लगी है तो कितना मानते हैं कितना जा सकता है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, करीब अभी कुछ वोटिंग बूथ हैं जो अभी हमारे सोर्सेस से जानकारी है, तो करीब कहीं कहीं पर मंडेला और जो बूथ हैं वहां पर अभी कुछ लोग अंदर भी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ये 72 के आसपास 72% के आसपास। बिल्कुल अभिषेक, और रिकॉर्ड मतदान 84 के लिहाज से, क्योंकि पिछली बार 65% तो इस बार 68%, 3% ज्यादा वोटिंग बनी रहेगा। अभिषेक हमारे साथ क्योंकि सहयोगी रवि सलूम्बर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सलूम्बर की बात करें, मुकाबला वहां भी त्रिकोणीय था, कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा था। 6 बज चुके हैं, मतदान संपन्न हुआ है। फिलहाल क्या तस्वीरें, कितने प्रतिशत